देखिए वीडियो है हमारे आरआरबी एनटीपीसी 2026 को लेकर। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी कि एनटीपीसी 2026 को लेकर मैथ्स के ऊपर भी कुछ चीज़ें बताइए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे थे। पूरी फुल्ली एनालिसिस के बेस पे मैं आपको बात करूंगा इसके ऊपर कि हमारे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको काम करना है जो भी हाल ही का एग्जाम हुआ है पैटर्न को देख के, और किस तरीके की अप्रोच रखनी है। इससे बहुत सारे आपके डायमेंशंस बन जाते हैं क्वेश्चंस के लेके। जैसे अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जगह से पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर ठीक रहेंगे, या कौन से प्लेटफॉर्म में आपको देखना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कुछ गलतियाँ इसमें बहुत लोग करते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी को एनटीपीसी के साथ कंपेयर कर लेते हैं, क्या बिल्कुल ठीक है? तो उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और देखिए पहली बात समझना है कि सिलेबस पूरा कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बाद के हो जाते हैं और उन चीज़ों पर हम लास्ट में बात करेंगे कि हमारे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों ने बहुत लंबे समय से बोला था कि आप वीडियो लेकर आइए, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। आज समय मिला है तो इसके ऊपर हम बात करें, ठीक है? तो बहुत प्रॉपर तरीके से देखना है। अब देखिए मैथ के बारे में हमें कुछ समझना है। किस चीज़ को लेकर? मैथ को लेकर। मैथ में पहली कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझनी है जो आप जानते भी होंगे। मैथ्स 3 तरीके का होता है। अगर हम देखेंगे अरिथमेटिक, एडवांस मैथ्स और लास्ट में डीआई होता है, डीआई जिसको कहा जाता है। हमारे एग्जाम में ज़्यादा आता है, क्या आता है? वो होता है अरिथमेटिक। और पहली चीज़ मैं कुछ क्लियर कर दूँ उस एग्जाम के बारे में, हमारे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस बार का पेपर किस तरीके का रहा था, लेवल क्या रहा था, स्टैंडर्ड क्या रहा था। इस चीज़ को बहुत क्लियर ही रखिएगा। हमारे एग्जाम रेलवेज एनटीपीसी के साथ आपको पता है एसएससी सीजीएल वाले भी लोग बहुत तैयारी कर रहे होते हैं। अब लोग काफ़ी गलतियां कर लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड किस तरीके का है, ये चीज़ देखते नहीं और डायरेक्टली वो एसएससी सीजीएल के जो टीचर्स हैं उनके हिसाब से पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा, क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम दिए अपने टाइम पे, सीजीएल का भी दिया था, एनटीपीसी का भी दिया था। अभी हाल ही का मैंने प्रॉपर एनालाइज करा आपका पेपर किस तरीके का रहा था, बहुत अच्छे से समझा लेवल का, स्टैंडर्ड क्या रहा था आपके एग्जाम का। किसी भी बिना पर आप एसएससी सीजीएल के टीचर्स के साथ बिल्कुल मत जाइएगा। हाँ, अगर आपकी तैयारी साथ साथ चल रही सीजीएल की तो आप जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक एनटीपीसी में ही चाह रहे हैं कि आपको जॉब मिले तो बिल्कुल भी सीजीएल की किसी भी टीचर से आप बिल्कुल कोशिश मत करिएगा पढ़ने की। अगर आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, आपको लग रहा है अदर सब्जेक्ट आपके ठीक है, तो आप जरूर जा सकते हैं। पर मेरा फिर भी आपको एक सजेशन रहेगा कि रेलवेज के जो टीचर रहते हैं आपको, जो स्पेसिफिक तरीके से आपको रेलवेज का स्टैंडर्ड लेकर पढ़ाते हैं, उसी पर जाइएगा। कारण क्या होगा मैं जी अभी जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बातें कि किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सीजीएल की तैयारी को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सीजीएल में मैथ्स का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में भी कुछ 2-1 साल में स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन हुआ है। जब मैंने एग्जाम दिया था 2017-18 के आसपास की बात है, उस समय स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता था मैथ्स का, थोड़ा कम हुआ है। पर फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे एनटीपीसी और सीजीएल को, तो सीजीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा मैथ्स का इसके हिसाब से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़रूरत क्या आपको इतनी मेहनत करने की? वहीं पर मेहनत करिए जहाँ पर आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और जहाँ पर आपको मेहनत की सबसे ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, हमारे और भी सब्जेक्ट हैं, जीएस वगैरह, ठीक है। पहली बात हम समझते हैं, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी, जो आपको गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा टीचर क्या समझा देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो ज़्यादा नहीं बताते। तो उन चीज़ों को भी समझ के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को अगर हम बताएं हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बोले तो हमारा एक तो अरिथमेटिक होता है, दूसरा एडवांस मैथ्स होता है। हमने बताया आपको कई बार। रेलवेज का इस बार का पेपर उठा के देखिएगा तो अरिथमेटिक ज़्यादा पूछी गई है। हाँ, कंपेयर अगर आप एडवांस मैथ्स के साथ करेंगे, पिछले साल की अगर हम 2021 की बात करते हैं और इस बार के पेपर को आप देखेंगे तो एडवांस मैथ्स का वेटेज ज़्यादा बढ़ा है, पर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ गया कि अगर आप सोचने लग जाए कि एडवांस मैथ्स को पहले करें। सबसे पहले आपको करना है अरिथमेटिक पे। आप चाहे टीयर 1 के एग्जाम की बात करेंगे चाहे टीयर 2 की बात करेंगे, तो आपको सबसे प्राथमिकता किसको देनी है? अरिथमेटिक को देनी है। जितना ज़्यादा हो सकता है अरिथमेटिक पे फोकस कीजिए, राइट, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अरिथमेटिक करनी है। अब देखिए अरिथमेटिक के टॉपिक बहुत सारे होते हैं, जैसे हम यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आपको सारे टॉपिक देखने हैं। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, सिलेबस आपको पूरा कवर करना है। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से आप करके जाइए, आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिलेबस कवर करके जाना ही पड़ेगा आपको, कोई उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कम सिलेबस करके ज़्यादा हो जाए तो बात नहीं बनेगी। सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उन 4-5 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप उनको करके निकल जाएंगे तो आपको आसान चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए ये है हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक, जिनमें सबसे अगर आप पूछा जाएगा क्या पूछा गया था, तो नंबर सिस्टम पूछा गया था। लाजमी अगर आपने रेलवेज के कुछ पेपर देखे होंगे या दिए होंगे, आपने देखा होगा नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा था रेलवेज के एग्जाम में। इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर करा था कि एसएससी सीजीएल को इसको तैयारी को अलग रखेगा। तैयारी दोनों की ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है, पर वेटेज की बात करते हैं तो एनटीपीसी के एग्जाम में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपके अगर आप सीजीएल की बात करते हैं तो वहाँ पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नाम मात्र पूछे जाते हैं। तो आपको तैयारी उसी तरीके से रखनी, नहीं तो सीजीएल वाला टीचर आपको वही कराने लग जाएगा जो सीजीएल में करा रहा होगा। तो अगर सीजीएल वाले टीचर भी आपको करा रहे हैं तो एनटीपीसी वाले ही बैच में जाइएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा।
नंबर सिस्टम देखिए बहुत बड़ा वास्ट इसका एक, अगर आप इसको समझाएंगे तो उसके ये आपके टॉपिक हो जाते हैं नंबर सिस्टम के। इनमें सबसे देखिए टॉपिक कौन कौन से, नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं, इंटीजर वगैरह, रेशनल, इरेशनल जो होते हैं आपकी, डिविजिबिलिटी। इनमें आपको जो मेजर चीज़ों पे काम करना है वो है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। दूसरा होता है एचसीएफ एलसीएम, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे आपके। और मैंने हमेशा बोला कि अगर आपको नंबर सिस्टम आपका ईजी पूछा जाता है इस एग्जाम में, रेलवेज के एग्जाम में, पर जो भी उसने घुमाना है वो आपको एचसीएफ एलसीएम वाले टॉपिक में घुमाएगा, अगर वो आपको घुमाना चाह रहा है कि एक आध क्वेश्चन में टिपिकल डालूं। इसके बाद अगला कौन सा हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन में आपके बोर्ड मार्क्स वगैरह आप जोड़ सकते हैं, वो टाइप के क्वेश्चन आए थे। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, नंबर सिस्टम पूरे अरिथमेटिक में सबसे ज़्यादा पूछा गया था। काफ़ी लोग नंबर सिस्टम को अरिथमेटिक का पार्ट नहीं मानते, वो अलग बात है, पर अगर आप देखेंगे तरीके से तो अरिथमेटिक का ही पार्ट माना जाता है नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। बाकी आपके और भी टॉपिक है, अगर आप डेसिमल की बात करते हैं, सर्स इंडिसेस जिसको घातांक करने कहा जाता है, फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं उन चीज़ों को लेकर, फैक्टोरियल वगैरह, वो ज़्यादा नहीं है, बस आपको इन चीज़ों पे काम करना है। जैसे यूनिट डिजिट हो गई, ठीक है, डिविजिबिलिटी हो गई, आपके एचसीएफ एलसीएम हो गया, और सिंप्लीफिकेशन, 3-4 टॉपिक पर ज़्यादा काम करके चाहिए, वहीं से आपका सारा पेपर आता है। जैसे अगर हम बात करेंगे आपकी यूनिट डिजिट के बारे में, ये एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, पर हमारे रेलवेज के अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे तो आपको वहाँ पर यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम पहला हो जाता है, पहले प्राथमिकता इसको देनी है। इसके बाद हमारा कौन सा जाता है, वो है आपका परसेंटेज। देखिए परसेंटेज ज़्यादा नहीं आया था, और ना हमेशा ज़्यादा आता है। अगर आप बात कर रहे हैं कि अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज के, वो एक अच्छा वेटेज है, पर फिर भी परसेंटेज पूरे अरिथमेटिक की नींव है। डाटा इंटरप्रिटेशन के सारे क्वेश्चन इसी में निर्भर करते हैं ज़्यादातर। आपके जो भी आप टॉपिक देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारे निर्भर किस पे करते हैं, परसेंटेज पे। जितना मजबूत आपका परसेंटेज होगा उतना आपके सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज को इसलिए मैंने ऊपर रखा है कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आते, पर निर्भर सारे इसी पे कर रहे हैं, तो परसेंटेज को जितना हो सकता है उतना मजबूत करके जाना में। तो परसेंटेज हमारा दूसरे नंबर पर रखना है हमको। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते पर सभी इससे से लिंक करते, तो इसलिए हमने इसको रखा है। अगला हमारा जो टॉपिक हो जाता है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? अगर मैं बोलूँ नंबर सिस्टम के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज कौन टॉपिक रखता है, यही रखता है। आप एसएससी की बात भी करेंगे तो वहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस करने जा रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रखिएगा। अगर आपको हो सकता है तो आप एसएससी के क्वेश्चन भी छू सकते हैं। पहले प्राथमिकता ये रखनी है कि आपको रेलवेज एनटीपीसी के जो भी हाल ही के पेपर हुए सारे सॉल्व करके जाने, सारे मैथ्स के क्वेश्चन। समय मिल जाएगा, आपके और सब्जेक्ट अच्छे हो गए होंगे तो जरूर सीजीएल के क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा, खासकर इस टॉपिक के जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ। कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से आए और आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आए। प्रॉफिट एंड लॉस ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, और एक आध जो टफ क्वेश्चन बनाता है पूरे पेपर में वो यहीं से बनाता है। अभी मैंने अच्छे पेपर देखे हैं तो क्वेश्चन आपके कुछ अच्छे लेवल के पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसको लाभ और हानि कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इसके बाद अगले बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ी बात क्या है, 2021 में जिस तरीके का पेपर रहा था उस तरीके का कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं आए इस बार। कम आए थे, एक जो जायज़ में बात करूँ आपको, पर मैंने आपको बोला है कि कभी भी आपको अरिथमेटिक में फंसाना चाह रहा है, जैसे मैंने अपने टाइम पे सीजीएल 2017 का एग्जाम दिया था मेंस का, मैंने आपको बताया था कि इतिहास में एसएससी का सबसे टफ पेपर था वो, अभी तक आप देखेंगे तो उसमें उसने जो टफनेस बनाई थी अरिथमेटिक की, जो उसने ज़्यादा क्वेश्चन रखे थे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट से ही रखे, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जितने घुमा सकता है वहीं से घुमा सकता है, बाकी के टॉपिक को ज़्यादा घुमाने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करके जाना है। कहाँ से करने, कोशिश पहले पूरा रखना है कि आपको रेलवेज एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन करके जाने। सेकंड नंबर पे बचेगा तब फिर आप इसके बाद सीजीएल के पेपर लगाइएगा। पहले प्राथमिकता सीजीएल नहीं देनी है, मैं बार बार इस चीज़ को जोड़ रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग गलत रास्ते पकड़ के जाते हैं, फिर अल्टीमेटली वहीं आते हैं और सारा नुकसान हो जाता है समय का। समय को सबसे ज़्यादा सदुपयोग करना है आपको। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक हो जाता है, उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बड़ी बात क्या है, इस बार के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। कंपेयर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, जैसे मैंने 2021 का एग्जाम्पल दिया था उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, पर अब किसके आ गए, सिंपल इंटरेस्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आए। आप इसको लमसम साथ में लेके चल सकते हैं, तो दोनों की तैयारी ऐसे तरीके से रखिएगा। इनमें ज़्यादा आपको फोकस करके जाना है, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इनको जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट करेगा, राइट। इसके बाद आता है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक मानता हूँ, हाँ ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, सभी की ये थ्योरी रहती है, सबसे आसान टॉपिक में से माना जाता है, पर इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस बार भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। टॉपिक आसान है, उस तरीके से आपको उसको वेटेज के हिसाब से टाइम एंड वर्क को फिर इसके बाद करना है। जो अरेंजमेंट ऑर्डर कर रखा इसी ऑर्डर को अरेंज करके चलना है। जैसे आपने पहले नंबर सिस्टम खत्म करा, परसेंटेज करा, फिर धीरे धीरे इसी ऑर्डर को आगे कैरी करना है, राइट। इसका तो जाता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि टाइम एंड डिस्टेंस भी एक ऐसा टॉपिक है
कि अगर वो कॉम्प्लिकेट करना चाह रहा है आपके अरिथमेटिक को, तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट में छेड़खानी करेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस में करेगा और एक टाइम एंड डिस्टेंस में। यही कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको घुमा सकता है, बाकी टॉपिक सारे लमसम आप इजीली बना लेते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है एवरेज। एवरेज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे इस बार, जैसे 2021 की बात करते हैं वहाँ पर थोड़े कम पूछे गए थे, इस बार ज़्यादा आए थे। हालांकि ये बात अगर बात करें कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहा था, तो जैसे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 में से एक आधा अच्छा लेवल रखा था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आप रेशो के साथ कंपेयर करते हैं कई लोग, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आपके एक आध आते हैं। ये 3 जो टॉपिक हमने रख रखे हैं, इनमें सबसे आपको पहले रखना है मिक्सचर एलिगेशन, रेशो, लास्ट में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नाम मात्र क्वेश्चन पूछे गए थे। आप काफ़ी लोग बोलेंगे बॉट एंड स्ट्रीम कहाँ गया, और आपके डिस्काउंट के क्वेश्चन कहाँ गए। बॉट एंड स्ट्रीम आप जानते हैं इसी में आते हैं, रेलगाड़ी वगैरह के, वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। आप बोलेंगे कि डिस्काउंट का कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो उसमें इतना डिटेल में जाने की कोई खास जरूरत नहीं, उसी टॉपिक में समराइज हो जाता है, ठीक है। और आप कुछ लोग बोलेंगे कि एज के क्वेश्चन क्यों नहीं रखे गए। एज के क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। एज भी आपका सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है, कई लोग रेशो के तरीके से रखते हैं, एज के क्वेश्चन भी आप करके जा सकते हैं। पर आपको अब अल्टीमेटली मैं बात करूं कि अरिथमेटिक में सबसे ज़्यादा फोकस किसको करना है, तो वो हमारे कुछ टॉपिक हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे मेजर टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है आपके। सबसे पहली बात क्या हो जाता है आपके लिए, नंबर सिस्टम हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट, कौन सा है नंबर सिस्टम, फिर है प्रॉफिट लॉस, फिर है CI और SI। ये दोनों को अलग अलग रख के चलना है आपको, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट, दोनों टॉपिक अलग है। इसके बाद अगर आपको जाना है तो ये वाले टॉपिक में जरूर जाके जाइएगा। देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस बार के NTPC में। अभी जो रिजल्ट रहा था, हम एप्लीकेशन में पढ़ा रहे थे और काफ़ी लोगों से कांटेक्ट में रहे, अच्छा स्कोर रहा, सब तरीके से उनका फाइनल तरीके से रहा। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है जिनकी GS मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जिनकी अच्छी रही थी, काफ़ी लोगों ने गलतियाँ इस टॉपिक पे करी थी, LCM SCM को, ये ज़्यादा ध्यान नहीं लेके गए थे वो। और मैंने आपको पिछले साल की स्ट्रेटेजी जब दी थी तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी करा था। वहाँ पर भी मैंने बोला था कि अगर वो पेपर घुमाता है तो SCF LCM पे भी ज़्यादा ध्यान देता है, तो SCF LCM को जरूर करके जाइएगा जितना समय हो सकता है। नंबर सिस्टम के ऐसे टॉपिक बहुत रेयर होते हैं जो आपको समय मांगते हैं, उनमें से एक है वो है SCF LCM, ठीक है। अब इसके बाद हमने बोला है कि ये टॉपिक आपने सारे कवर कर लिए, आपको प्रायोरिटी इसी तरीके से देनी है। प्रीवियस कौन से करने हैं, रेलवेज के पहले करने, बाद में आपको मैथ्स में वो SSC में जाना है। इसके बाद अपने हम बात जो कर रहे थे एडवांस मैथ्स के बारे में, इसको नहीं पढ़ना क्या, इसको पढ़ के जरूर जाना है। ये गलती हम कई बार कर जाते हैं, जब हम बोलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक तो लोग जल्दी कर शॉर्टकट के चक्कर में भागते हैं। मैंने आपको बताया 2021 का पेपर हमने भी दिया था, 2019 का दिया था हमने। उस समय हमने देखा था कि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे, इस बार ज़्यादा पूछे गए। गनीमत वाली बात जिसको कहते हैं, थोड़ी अच्छी बात जिसको कहा जाएगा कि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछे गए थे। और मैंने यही बोला था आपको, SSC CGL और रेलवेज NTPC में यही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। SSC CGL के एग्जाम में ज्योमेट्री या जिसको कह सकते हैं एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा लेवल कम होता है। तो आपको क्या रखना है, उसी डिफरेंस को बना के रखना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, सारे टॉपिक करने, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 3D जो इसी में आ जाती है आपका अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गए, ये सारे टॉपिक को करके जाना। एक बार प्रीवियस इसको देख लीजिएगा, फिर आप प्रैक्टिस पे जाइएगा। प्राथमिकता पहले आपको अरिथमेटिक पे ही देनी है, टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि 5 टॉपिक करके चले जाऊंगा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं झूठ आपको लोगों को बताता नहीं कि कुछ भी आपको बना दूं और इसको बना के कुछ काम चल जाए, उससे नहीं बनता। रियलिटी जितनी है उतनी समझिए। एक एक क्वेश्चन पे आपकी बहुत ज़्यादा मार्जिनल आपकी कट ऑफ बनती है, आप एक एक नंबर से बाहर हो जाते हैं। मैं रेलवेज की बात कर रहा हूँ आपको, तो उन चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको अगर GS की तैयारी करनी है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। सारा कंटेंट आपको अपडेट मिलता है। अभी हाल ही का बैच हमने स्टार्ट करा है। देखिए पिछले साल के बैच को आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स किया था, यूट्यूब पे भी आपने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया था, तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा GS को लेकर। अगर आप GS की तैयारी करें स्पेसिफिक, क्योंकि हम रेलवेज में मैथ्स वगैरह की तैयारी नहीं कराते, हमारा कोर सब्जेक्ट ही GS है, तो आप उसको लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम JK कैफ है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे जो आपके इसमें दे रखे हैं, स्टैटिक GK, हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, और सारा कंटेंट अपडेट होगा जिस तरीके से हमने आपको दिया है। अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे भी करा देंगे, तो यूट्यूब पे देखिए हम कराते हैं, समय मेरे पास कम रहता है, मैंने आपको पहले बताया था। समय की कमी कारण जितना मेरे पास समय मिलता है मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आप देखेंगे महीने में तो मैं मैक्सिमम आपको 5 से 6 वीडियो ही आ पाती है, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा कुछ टाइम मेरा बिजी जो टाइम बचता है वो सारा मेरा एप्लीकेशन पे चले जाता है, डेली क्लासेस का। यहाँ पे जो बचता है वो यहाँ पे करा देता हूँ। पर कोशिश ये रहेगी इस बार कि रेलवेज के एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम प्रोवाइड करा पाए। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन के साथ जुड़ना है, ये इंक्वायरी नंबर दे रखा है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ डाउट रहेंगे, और JK कैफ एप्लीकेशन का नाम है। और बाकी कोई डाउट वगैरह इसके अलावा भी है आपके, तो आप पूछ सकते हैं।
ये तैयारी रखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा वेल एंड गुड रहेगा। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, यहाँ पे और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पर हमने बात कर रखी है। आप उसको देख लीजिएगा, जीएस के ऊपर, जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। तो अगर कोई डाउट वगैरह रह सकते हो रख लीजिएगा, और बाकी वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।